Om Shanti, my godly brothers and sisters, and good morning to all my godly brothers and sisters. आज की मुरली जो रिवाइज्ड मुरली है 22 मार्च 1986 की है और ये मुरली अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स की है और इसका टॉपिक पवित्रता पर आधारित है। इससे पहले कि हम मुरली डिस्कस करें और इसका मनन चिंतन जो किया हुआ है वो डिस्कस करें और सब आत्माओं तक ये मुरली पहुंचे, तो इससे पहले ये ईश्वरीय गीत आत्माएं सुनकर अपने मन को पवित्र करें और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। तो आज की मुरली का टॉपिक, अव्यक्त मुरली का टॉपिक है सुख शांति खुशी का आधार पवित्रता। सुख शांति खुशी का आधार पवित्रता, द बेसिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज एब्सोल्यूट प्योरिटी। ये जो शब्द पवित्रता है, पवित्रता शब्द जो है दिस वर्ड पवित्रता मुश्किल से ही इस दुनिया में सुनने को मिलता है। तो इस पवित्रता की अट्रैक्शन इतनी है, इतना आकर्षण है कि आत्माओं को खींचते खींचते ये पवित्रता का शब्द जो है, वर्ड है, भगवान के साथ मिला देता है। पता नहीं मुझे ये शब्द इतना प्यारा क्यों लगता है। ये शब्द पवित्रता का जो शब्द है, पवित्रता शब्द है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। सत्यता, पवित्रता, ऑनेस्टी, इतने शब्द प्यारे हैं कि शायद इस पवित्रता के शब्द के कारण जिससे क्या अमंग उत्साह पैदा होता है, इन शब्दों के कारण ही मैं भगवान की तरफ खिंच गया और इस ब्रह्मा कुमारी में परमपिता परमात्मा शिव भगवान के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो पवित्रता के आधार पर क्या क्या प्राप्ति होती है, परमात्मा हम बच्चों को बतलाते हैं। और पवित्रता जो कि एक आधार है सुख शांति का, यहां पर तो बताया गया है, बट पवित्रता ही जो है, प्योरिटी इज द बेसिस ऑन द विच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस old world, that is Kali Yuga, to the new world, that is Satyug, will take place.
सो प्योरिटी इज द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड। ये जो नए युग की स्थापना होनी है, इस पुराने युग को बदलकर पुराने युग का जो परिवर्तन होकर नए युग की स्थापना जो हो रही है, उसका आधार पवित्रता ही है। कितना एलिवेटेड वर्ड है इतना एलिवेटेड वर्ड है पवित्रता, कि जो पवित्रता शब्द याद आते ही भगवान याद आ जाता है। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें सुख शांति खुशी का आधार पवित्रता, तो पहले हम, क्योंकि इसमें नॉन वीकेज भी सुनते हैं, तो पवित्रता को हम डिफाइन करते हैं कि पवित्रता एक्चुअली है क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पवित्रता एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस ओल्ड वर्ल्ड दैट इज कलयुग टू द न्यू वर्ल्ड दैट इज सतयुग विल टेक प्लेस। और सुख शांति का जो वर्षा परमात्मा इनहेरिटेंस अपने बच्चों को देते हैं, वो इस पवित्रता के आधार पर मिलता है। तो हमें सबसे पहले यह ज्ञान होना चाहिए कि पवित्रता है क्या। पवित्रता है संपूर्ण पवित्रता के आधार पर यह सब कुछ होना है। सिंपली पवित्रता के आधार पर कुछ नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होनी। जैसे ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं, परमात्मा हम आत्माओं को अपनी तरफ खींचकर चुन लेते हैं। कोटों में से कोई आत्माएं ही परमात्मा की तरफ खींची चली जाती हैं, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, लाख भाग्यशाली, मिलियन पद्मा पद्म भाग्यशाली, खरब भाग्यशाली वो आत्मा ही होती हैं जो कोटों में से कोई, करोड़ों में से कोई आत्मा भगवान की तरफ खींची चली जाती है और परमात्मा के साथ उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। शायद उनमें कुछ ना कुछ ऐसी वर्चुज होते हैं सतयुगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑलमाइटी गॉड, और मोर ओवर द ऑलमाइटी गॉड इज आल्सो इंप्रेस्ड बाय दोज क्वालिटीज ऑफ दोज सोल्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही अट्रैक्ट्स देम। तो जब हम उनके बच्चे बनते हैं, तो परमात्मा हमें उसी समय वरदान दे देते हैं। वरदान कौन सा देते हैं? योगी बनो, पवित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। देखिए, परमात्मा के बच्चे बनते ही हमें वरदान मिल जाता है, योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। कितना योगी बनो, पवित्र। अब परमात्मा ने हम बच्चों को वरदान तो दे दिया। वरदान का यह नहीं मतलब होता कि हमने कुछ करना नहीं है, हम तो योगी बन गए, हम पवित्र बन गए, परमात्मा से हमें वर्षा मिल जाना ही है, हमें सुख शांति का वर्षा मिल जाना ही है, हम प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे सतयुग में। सतयुग का अधिकार हमको मिल गया है, विश्व की रजाई हमको मिल गई है। इसके साथ परमात्मा यह भी बताते हैं, वरदान मैंने दिया है तो इसके साथ मैं तुम्हें विधि भी बताता हूं, विधि के साथ ही सिद्धि प्राप्त होगी। हम इस संसार की दुनिया में, इस संसारी दुनिया में भी देखते हैं, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो हम अपने एम ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाते। तो चाहे वरदान मिल जाता है, परमात्मा ने वरदान दे दिया, पर उसके साथ डेस्टाइन्ड है, परमात्मा के वर्ड हैं, पर इवन देन वी शैल हैव टू मेक ग्रेट एफर्ट्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल टू गेट दिस ब्लेसिंग फ्रैक्चुअस। तो जो भविष्य राज्य पद की प्राप्ति होती है, राज्य पद प्राप्त होता है, वह पवित्रता के आधार पर ही होता है और पुरुषार्थ भी करना ही पड़ता है। इसलिए क्योंकि पवित्रता का वरदान परमात्मा दे देते हैं, वरदान देने के लिए हमें यह इजी हो जाता है पुरुषार्थ करना। परमात्मा से वो एक क्या है, हेल्प मिल जाती है, एक कोऑपरेशन मिलता रहता है। तो हम क्या है, वो विधि को पूरा फॉलो करते हैं तो सिद्धि हमें मिल जाती है। तो पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम पवित्रता की बड़ी हद की डेफिनेशन ले लेते हैं, कन्फाइंड कर लेते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचार्य फॉलो करता है तो उसको हम पवित्र कह देते हैं। शुद्ध भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, तो ब्रह्मचार्य को फॉलो करता है, डेली मेडिटेशन कर लेता है, जहां योग परमात्मा से लगा लेता है, तो उसको हम क्या है, सीमित सी डेफिनेशन हम दे देते हैं, एक लिमिटेड डेफिनेशन दे देते हैं कि ब्रह्मचार्य हो गया, शुद्ध भोजन सात्विक भोजन कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, तो हम पवित्र हो गए। पर पवित्रता की डेफिनेशन बड़ी बेहद की परमात्मा बताते हैं। परमात्मा संपूर्ण पवित्रता चाहते हैं।
तो संपूर्ण पवित्रता में यह आ जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अदर देन ब्रह्मचार्य, संपूर्ण निर्विकारी ब्रह्मचार्य, ब्रह्मा के आचरण पर चलना है। परमात्मा शिव ने कहा कि अगर तुमने पूरा संपूर्ण पवित्र बनना है तो ब्रह्मा के आचरण पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आप पवित्रता का कोई अंश नहीं होना चाहिए, कोई वंश नहीं रहना चाहिए। अगर स्वप्न में भी आप पवित्रता का कोई अंश होता है तो उसको पवित्रता नहीं कहा जाएगा। तो बड़ी ही गहरी इसकी डेफिनेशन है। संपूर्ण पवित्रता मतलब एक किस्म का बेहद का संन्यास होता है। बेहद का संन्यास किससे लेना होता है? ये दुनिया से संन्यास लेना नहीं होता जो संसार में बातें होती हैं। इस बेहद का संन्यास मतलब काम विकार से संन्यास लेना होता है। काम विकार से संन्यास लेना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इनसे हमें बेहद का संन्यास लेना होता है। तो इसको हम संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। जब बेहद का संन्यास लेते हैं तो तब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं। हम कहते हैं परमात्मा से आकर, हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा से आकर संपूर्ण पवित्रता का वर्षा लेना है, संपूर्ण सुख शांति का वर्षा लेना है। तो इसके लिए क्या है, अगर मैं, क्योंकि जो पवित्रता है, प्योरिटी, वो मन से शुरू होती है, मनसा से शुरू होती है। मन में पवित्रता हो, वाचा में पवित्रता हो, बोल में पवित्रता हो, कर्मणा में पवित्रता हो, दृष्टि में पवित्रता हो, वृत्ति में पवित्रता हो, संबंध संपर्क में पवित्रता हो, इवन स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का चिन्ह ना हो, अंश व वंश ना हो। स्वप्न में भी, अगर स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का अंश आ जाता है तो वो क्या है, वह संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। ऐसे हम संपूर्ण पवित्रता को अपनाएं। हमारी क्या है, मन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी बोली में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे कर्मों में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में पवित्रता होनी चाहिए। मनसा मतलब थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन हमारे जो हैं प्योर होने चाहिए। हमारी विजन पवित्र होनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड शुड बी एब्सोल्यूट प्योर। रादर स्वप्न में भी पवित्रता होनी चाहिए। स्वप्न भी अपवित्र आते हैं तो हम नहीं कह सकते हम प्योर आत्माएं हैं। तो इस तरह फर्दर भी पवित्रता को मैं पवित्रता तो मैं बोलता जा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता के आगे भी कई रूप हैं। पवित्रता हमारी रॉयल्टी होती है, रियलिटी होती है। पवित्रता ही पर्सनैलिटी है हमारी। पवित्रता की रॉयल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी होती है। पवित्रता ही हमारी सत्यता होती है और पवित्रता ही हमारा डबल नॉन वायलेंस को भी हम पवित्रता कहते हैं, डबल अहिंसा। अगर हम वायलेंस करते हैं तो हम अपवित्र हैं। डबल अहिंसा, काम और क्रोध, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी विकार में नहीं जाते, तो काम विकार में नहीं जाते, यह पवित्रता है। और क्या है, हॉली, पवित्रता ही हमारी हॉलीएस्ट स्टेज है। पवित्रता ही क्लीनलीनेस है, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, ये सब पवित्रता में ही आते हैं। रादर जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी वर्ल्ड जो है, डिवाइन वर्च्यू, वो भी पवित्रता में ही आता है। जैसे जैसे ये मुरली चलेगी और भी पवित्रता आपको क्लियर होती चलेगी। पवित्रता होगी रॉयल्टी, पवित्रता होगी रियलिटी, पर्सनैलिटी भी है, सच्चाई भी है, सफाई भी है, डबल अहिंसा भी है और हॉलीएस्ट भी है, क्लीनलीनेस भी क्या है, हमारी पवित्रता है। तो इस मुरली में इस पवित्रता के कारण ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड, फ्रॉम द कलयुग टू द सतयुग। तो इस मुरली का जो टॉपिक है, सुख शांति खुशी का आधार पवित्रता, द बेसिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज प्योरिटी। तो आज परमपिता परमात्मा शिव भगवान किनको देखने आ गए, किनसे मिलने आ गए, तो मुरली की शुरुआत कैसे होती है, तो परमात्मा शिव, बाप दादा ब्रह्मा प्लस भगवान शिव अपने चारों ओर के सर्व हॉलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। देखिए कितने एलिवेटेड वर्ड्स हैं परमात्मा शिव के। एंड द बिगिनिंग, जो शुरुआत हो गई, आरंभ हो गया मुरली का, वो परमात्मा कैसे करते हैं। परमात्मा आते ही बच्चों को कितनी
ऊंची स्टेज पर ले जाते हैं, ऊंची स्थिति पर ले जाते हैं। तो बाबा बोले, हमारे मीठे बाबा अपने बच्चों प्रति बोलते हैं, आज बाप दादा मीन्स भगवान शिव और ब्रह्मा, दोनों कंबाइंड रूप को हम बाप दादा कह देते हैं, अपने चारों ओर के सर्व हॉलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। हॉलीनेस और हैप्पीनेस, ये शब्द आपने नोट करने हैं, हॉलीनेस और हैप्पीनेस। जैसे ये शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो क्या है, खुशी की लहर आ जाती है और पवित्रता का डिसेंडेंस हो जाता है, पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। हॉलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं तो इसमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हम बच्चों को, हम बच्चों की हॉलीनेस और हैप्पीनेस को देखते हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे हॉली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। परमात्मा इस बात को देखकर खुश हो रहे हैं कि हॉली और हैप्पी, ये दो विशेषताएं हैं, दो क्वालिटीज हैं। हॉली होना और हैप्पी होना, पवित्र होना और खुश होना, सुखी होना, ये दो क्वालिटीज को देखकर ये देख रहे हैं कि ये ड्रामा के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज्ड जो कांग्रीगेशन है, ये जो कांग्रीगेशन बच्चों की है, हॉली और हैप्पी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, इतनी बड़ी संख्या में जो मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हॉली और हैप्पी बच्चों को देखकर, उनकी विशेषता को देखकर परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा खुश होते हैं। आजकल किसी को भी भल हाईएस्ट और हॉलीनेस का टाइटल दे देते हैं। आजकल की दुनिया में देखो, हाईनेस और हॉलीनेस का टाइटल हम किसी को भी दे देते हैं, एकदम बोल देते हैं हाईनेस और हॉलीनेस एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट सोल। किसी को भी भल हाईनेस और हॉलीनेस का टाइटल दे देते हैं। इन शब्दों का, इन वर्ड्स का मीनिंग समझे बगैर हाईनेस और हॉलीनेस बोल देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। अगर आप देखो तो उनके चेहरे पर वो पवित्रता नहीं दिखाई देगी, वो महानता नहीं दिखाई देगी जो कि एक हाईनेस और हॉलीनेस के टाइटल वाले व्यक्ति पर होनी चाहिए। आजकल हाईनेस और हॉलीनेस का टाइटल तो दे देते हैं, पर वो पवित्रता और महानता उनके चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट प्योरिटी एंड द ग्रेटनेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द फेसेस ऑफ दोज हु गेट्स द टाइटल ऑफ द हाईनेस और हॉलीनेस। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माएं का संगठन कहां हो सकता है। बाबा भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं, बाप दादा जिनको कहते हैं कि ये कांग्रीगेशन जो हो ग्रेट एलिवेटेड सोल्स की, ये कहां पर दिखाई दे सकती हैं, ये कहां पर इतना ऑर्गेनाइज्ड संख्या में क्या है पीसफुली बैठे हुए हैं, ये कहां हो सकते हैं। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना है। ये देखिए बाबा कैसे संकल्पों की भाषा जो बच्चों की समझ रहे हैं। बाप दादा के रूप में भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा बच्चों के संकल्प कैसे रीड कर रहे हैं कि वो बच्चों के इस संकल्प को रीड कर रहे हैं कि बच्चों में एक डिटर्मिनेशन है कि मन, वाणी, कर्म, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन तीनों में ही दे आर टू बिकम प्योर। उन्होंने पवित्र बनने की ये ठानी है, उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया है। ना ओनली हमारा कर्म ही पवित्र होना चाहिए, बट हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारा वाणी भी पवित्र होनी चाहिए, हमारी कर्म भी पवित्र, तीनों में पवित्र बनना है। बच्चों ने ये डिटर्मिनेशन किया हुआ है। इनको देख देख कर ऐसे बच्चों को देखकर परमात्मा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो बच्चे हैं उनको देखकर खुश होते हैं। ऐसे उनकी हॉलीनेस और हैप्पीनेस को देखकर बाबा खुश होते हैं। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहां भी रह नहीं सकता। बाबा चैलेंज करते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये जो बच्चे बैठे हैं, ऐसी पवित्रता और कहीं भी नहीं हो सकती। ऐसी कांग्रीगेशन जो पवित्र आत्माओं की कांग्रीगेशन और कहीं नहीं हो सकती, जहां पर इतनी आत्माओं ने दृढ़ संकल्प किया हो कि मन, वचन और कर्मों से, तीनों से ही पवित्र बनना है, ना कि ओनली कर्मों में ही पवित्र बनना है। तो ऐसी कांग्रीगेशन, अविनाशी कांग्रीगेशन जो है, इकट्ठ हो नहीं सकता। और आप सभी को पवित्रता को धारण करना कितना समझते हो। परमात्मा कहते हैं कि आप सब बच्चे
जो यहाँ बैठे हो, कितना आपको इजी हो गया है पवित्रता को धारण करना, जबकि पवित्रता को धारण करना इज द अपहिल टास्क इन दिस वर्ल्ड। तो क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया, परमात्मा शिव ने आकर अपने बच्चों को पवित्रता का नॉलेज दे दिया। जब हम देखते हैं कि हमारी रोजाना जिंदगी में हमें जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता तो उसको हम धारण नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। जब हमें किसी चीज की नॉलेज हो जाती है वो हमारे लिए सहज हो जाता है। जैसे हम टेक्नोलॉजी का देख लें तो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे नए नए प्रोग्राम आते हैं तो पहले हमें नहीं पता लगता, वो डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे ही हमें पता चल जाता है तो वो सारे काम हमारे लिए सहज हो जाते हैं। जैसे आज देखो इलिटरेट आत्माएं भी हैं, जो अनपढ़ बच्चे भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, वो भी मोबाइल को चलाते जा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज मिल गई। तो क्योंकि परमात्मा द्वारा नॉलेज मिली, बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया और इसके कारण वो पवित्रता कैसे आसान होगी बच्चों को धारण करने के लिए। उन्होंने ये डिटर्मिनेशन कैसे कर लिया, क्योंकि भगवान शिव ने आके उनको नॉलेज दे दिया। जब नॉलेज मिल जाती है वो नॉलेज की पावर से उसको जान लेना, समझ लेना आसान, धारण कर लेना आसान हो जाता है। तो मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। परमात्मा ने आके बता दिया, बच्चे तुम्हारी जो आत्मा है, तुम आत्मा बच्चे, जब तुम इस परम धाम से, शांति धाम से उतरकर तुम्हारी आत्मा आई, उस समय अनादि उसको कहते हैं, अटर्नल आत्मा का अटर्नल संस्कार जो है वो है पवित्रता। और आदि में जब वो सतयुग में आई, उतरकर उन्हें शरीर लिया, बॉडी ली, तो उसमें क्या है, उस समय भी उसका ओरिजिनल जो संस्कार था वो पवित्र था। अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। परमात्मा ने हमें स्मृति दिला दी कि तेरा अनादि और आदि संस्कार जो पवित्र है, तू आत्मा थी पवित्र। उसके बाद कैसे द्वापर में आके, कैसे जब इस शरीर का भान होने लगा, स्त्री पुरुष का भान होने लगा, तब तुम आकर अपवित्र बनने लगी। एक्चुअली तो ओरिजिनली आत्मा जब ऊपर से आती है, परमात्मा शिव के घर से, अपने घर से आती है, परमात्मा शिव क्योंकि पिता है, अपने घर से आती है, तो वो आत्मा पवित्र होती है। अनादि में भी पवित्र होती है, आदि में भी पवित्र होती है। अनादि हमेशा पवित्र ही रहती है और आदि में, द्वापर में आके जब बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाती है, सोल कॉन्शियसनेस से, तो वो क्या है, अपवित्र हो जाती है। तो जब अनादि स्वरूप की स्मृति, परमात्मा दे स्मृति जब मुझे ये रहेगी कि मैं हूं ही पवित्र, तो ये फीलिंग होने लगे कि मैं पवित्र आत्मा हूं। परमात्मा ने आके नॉलेज दे दी और स्मृति दे दी। सो वो स्मृति से समर्थी वो पावर आ जाती है। पावर कौन सी आ गई? पवित्रता की पावर आ गई। और ये जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। मुझे अपनी ओरिजिनलिटी पता चल गई। हम बच्चों को हमारी ओरिजिनलिटी परमात्मा शिव ने आकर बता दी कि तुम्हारा आदि स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो है पवित्र है, वास्तविक स्वरूप पवित्र है। जब तुम संग दोष में आ गए, संग दोष में रहकर बॉडी कॉन्शियसनेस में दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आए, तो तुम आप पवित्र बन गए। तो वास्तविक ओरिजिनलिटी का जब तुमको पता चल गया तो तुम्हारे लिए ये सहज बन गया। पवित्रता को धारण करना सहज बन गया, पवित्रता को एक्सपीरियंस करना सहज बन गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्वयं का पिता और स्वयं स्वरूप, स्वयं कर्म सबकी नॉलेज मिली है। परमात्मा ने अपने बच्चों को स्वधर्म क्या है? पवित्रता मेरा धर्म है। स्वदेश, शांति धाम, पवित्र धाम मेरा देश है। स्वयं का पिता, पवित्रता का सागर शिव भगवान ही मेरा पिता है और मेरा स्वयं स्वरूप पवित्र स्वरूप है। स्वयं कर्म, पवित्र कर्म करने के लिए मैं आत्मा यहां पर आई हूं। ये सारा नॉलेज परमात्मा ने दे दिया। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जो डिफिकल्ट था नॉलेज की पावर से कि पवित्र रहा नहीं जाता, तो पवित्र बनना सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा समझने वाले भी असंभव समझते हैं। देखिए, पवित्रता, ब्रह्मचार्य
को हर कोई इस दुनिया में क्या है, असंभव समझता है, अननेचुरल सा समझते हैं कि कैसे आगे सृष्टि चलेगी। लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। इतनी आत्माएं हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कि पवित्र जीवन बिता रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, उन्होंने संसार को यह सिद्ध करके दिखा दिया कि पवित्रता को अपनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल संस्कार पवित्रता है। बस डिफरेंस क्या है, इफ वी रिमेन सोल कॉन्शियस वी रिमेन प्योर, इफ वी बिकम बॉडी कॉन्शियस वी बिकम इम्प्योर। पवित्रता को अपनाना सहज है, वह मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है, अपनी ओरिजिनलिटी पता चल गई, इसलिए पवित्र रहना आसान हो गया। और जबकि ये पवित्रता को बहुत ही डिफिकल्ट इन संसार में पवित्र रहना तो अननेचुरल है। पवित्रता की शक्ति के कारण, अब देखिए पवित्रता से प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति स्वतः ही है। देखियो यहां पर ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स व्हेन द सोल्स रिमेन एब्सोल्यूट प्योर। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति स्वतः ही आ जाती है, स्वतः ऑटोमेटिकली। पवित्रता जहां पर होगी वहां पर सुख और शांति उसके पीछे पीछे भागती आ जाएगी। अगर आप पवित्र आत्मा हो तो सुख और शांति आपका गेट खड़काती रहेगी, आपके पीछे आती जाएगी। पवित्रता फाउंडेशन है, सुख और शांति का फाउंडेशन है। प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता, आगे सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल मुझे बहुत ही अच्छी इंटेंटिंग लगी है, बहुत अच्छी लगी है। पवित्रता को माता कहते हैं। देखिए पवित्रता को माता का दर्जा दिया है और सुख और शांति उनके बच्चे हैं। सुख और शांति पवित्रता के दो बच्चे हैं। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः है। अब देखिए जहां पर माँ होगी वहां पर बच्चे तो जरूर जाएंगे ही जाएंगे। सुख और शांति बच्चे हैं, अपनी माँ के पास भागते जाते हैं। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल परमात्मा ने दी कि पवित्रता माता है, सुख और शांति उसके बच्चे हैं। जहां पर पवित्रता होगी तो बच्चे तो वहां पर ही होंगे। कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एक्सोटिक एग्जाम्पल, वेरी इंटेंटिंग एग्जाम्पल। इसलिए हैप्पी भी हो। देखिए बाबा कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है ही, तो वहां पर हैप्पीनेस भी तो होगी ना। इसलिए हैप्पी भी हो, सुख शांति, हैप्पी, खुशी भी है, कभी उदास हो नहीं सकते। जहां पर पवित्रता होगी, इट्स द चैलेंज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, जहां पर पवित्रता होगी वहां पर उदासी हो नहीं सकती। सदा खुश रहने वाले, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहां होली है, जहां पवित्रता है तो हैप्पी भी जरूर है। होली और हैप्पी दे आर कोएग्जिस्टिंग। जहां होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। इसको नोट कर लो। पवित्र आत्माओं की निशानी क्या है? खुशी है। पवित्रता की निशानी बता दी। जो आत्मा जितनी खुश होगी उतनी वो आत्मा पवित्र होती है। तो बाप दादा, परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। हम देखते हैं कि कितना हेक्टिक वर्ल्ड बन गया है हमारा ये संसार। कैसे दुनिया भाग रही है। किसी रेलवे स्टेशन पर चल जाएं, भाग दौड़ लगी हुई है। कहीं एयरपोर्ट पर चल जाएं, भाग दौड़ लगी हुई है। हॉस्पिटल में चल जाएं, भाग दौड़। सड़कों पर भाग दौड़, मॉल्स में भाग दौड़ लगी है, ऑफिस में भाग दौड़ लगी है। इतने हेक्टिक टारगेट्स हैं। दुनिया वाले सुख शांति के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सुख शांति प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ताकि उनको सुख और शांति मिल जाए। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बना दिया है इस दुनिया वालों ने कि इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है ऐसी मटीरियलिस्टिक बना दी गई है, जिससे भाग दौड़ कर रहे हैं कि सुख और शांति तो मिल जाए। लेकिन सुख शांति की फाउंडेशन ही पवित्रता है। पर उनको ये नहीं पता कि सुख शांति का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है।
पर आप बच्चों को ये पता चल गया, आप भी जो नॉन बीकेज भी सुन रहे हैं वो भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझे. दे शुड कंसीडर देमसेल्फ द मोस्ट फॉर्चुनेट दैट दे आर गेटिंग द नॉलेज दैट द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज प्योरिटी. सुख और शांति की फाउंडेशन पवित्रता है. अगर सुख और शांति की फाउंडेशन पवित्रता है तो इतनी भागदौड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. उस फाउंडेशन को नहीं जानते लोग, इस दुनिया के लोग ये नहीं जानते जो परमात्मा शिव ने आके ज्ञान दे दिया अपने बच्चों को कि सुख शांति की फाउंडेशन ही पवित्रता है. इसको याद रखिए, नॉन बीकेज भी याद रखें. जितनी जितनी आप ऑनेस्ट और पवित्र बनते जाएंगे तो सुख और शांति आपका गेट खड़काती रहेगी. लेकिन सुख शांति की फाउंडेशन ही पवित्रता है, उस फाउंडेशन को नहीं जानते. इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख शांति प्राप्त होती भी है. इतनी दौड़ धूप करने वाले को सुख शांति अल्पकाल की मोमेंट्री मिलती है. अभी अभी सुख शांति है, अभी अभी सुख शांति गैप भी हो जाती है, क्योंकि पवित्रता की फाउंडेशन है ही नहीं. स्ट्रॉन्ग की तो बात कहां रहेगी, बट टू स्पीक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्योरिटी. तो सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है. सदा काल की सुख शांति, परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की अगर प्राप्ति करनी है तो पवित्रता की नींव जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. पवित्रता की के बिना सुख और शांति जो है सदा काल की असंभव है, इम्पॉसिबल. आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया. देखो, परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये फाउंडेशन जो है पवित्रता की, इसको अपना लिया. आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमने पवित्र बनना ही बनना है. इसलिए सुख शांति की प्राप्ति के लिए आप भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है. अपने बच्चों को परमात्मा कह रहे हैं जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया है, और बाकी जो सुन रहे हैं वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझे कि उनको पता चल रहा है कि पवित्रता के आधार पर ही उनके घर का दरवाजा सुख शांति का, परमानेंट सुख शांति का खुलेगा, मोमेंट्री नहीं. इसलिए सुख शांति की प्राप्ति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती. सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास, अब देखिए ये कितनी ही ब्यूटीफुल लाइन है, सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आ जाती है. ऑटोमेटिकली सुख शांति उन आत्माओं के पास पहुंच जाती है जो आत्माएं प्योर हैं. आगे बाबा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी, जिसको पहले भी थोड़ा सा बोल दिया था. जैसे बच्चे मां के पास स्वतः ही जाते हैं ना, देखिए बच्चे मां के पास ही जाते हैं. कितना भी अलग करो, किसी बच्चे को मां से अलग करो, फिर भी मां के पास जरूर जाएंगे, ये सबको पता है. तो सुख शांति की माता है पवित्रता, मां है पवित्रता. जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही जाती है. जैसे बच्चे मां के पास दौड़ कर जाते हैं, उसी तरह ये दो बच्चे जो हैं सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं, अपनी मां पवित्रता के पास ऑटोमेटिकली भागते चले जाते हैं. तो पवित्रता सुख शांति खुशी वो क्या है, को एग्जिस्ट करते हैं, ये परिवार बन जाता है. तो क्या बन गए, जहां पर पवित्रता होगी, सुख शांति और खुशी होगी, तो क्या बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह. बेगमपुर के बादशाह वो आत्माएं बन जाती हैं जो पवित्र होती हैं, जो सुखी होती हैं, जो शांत होती हैं, जो खुश रहती हैं आत्माएं ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट प्योरिटी. तो वो आत्माएं बेगमपुर के बादशाह बन जाती हैं. इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं. ये पुरानी दुनिया के बादशाह तो क्या है, ना ही निर्विकारी बन सकते हैं, ना ही क्या निरहंकारी बन सकते हैं, ना ही निराकारी बन सकते हैं. लेकिन बेगमपुर के बादशाह, यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है. ये ब्राह्मण परिवार जो परमात्मा का अडॉप्टेड है, ये सुख संसार है. परमात्मा आप कह रहे हैं निश्चय बुद्धि बनना है, परमात्मा के शब्द हैं. ऐसे शब्द कोई मनुष्य आत्मा बोल नहीं सकती, ना ही किसी मनुष्य आत्मा में ये हिम्मत है ये शब्दों को यूज करने की. तो इस सुख संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए. हीज हॉलीनेस भी हो ना. अब देखो, पहले हाईनेस और हॉलीनेस का टाइटल दिया था तो वो ना ही महान आत्माएं थी, ना ही पवित्र आत्माएं थी इस संसार में जिनको मिलता है. अब परमात्मा अपने बच्चों को हीज हॉलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है.
बाकी क्या कमी है? ताज भी मिल गया, तख्त भी यहाँ पर ही मिल गया, जो फ्यूचर जन्म में, भविष्य जन्म में रजाई मिलनी है उसका ताज भी मिल गया, तख्त भी मिल गया। बाकी क्या कमी रही? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है। ये जो लाइट का एक ऑरा बन जाता है ना, पवित्रता का, हम देखते हैं देवी देवताओं के पीछे एक गोल सा चक्कर सिर के पीछे होता है, तो वो उनकी पवित्रता का ताज होता है। उस ऑरा जो बना होता है, उनके संकल्पों के साथ वो ऑरा बनता है। जैसे जैसे हम आत्माओं का पवित्र थॉट्स हमारे पवित्र हो जाते हैं, हमारे विचार पवित्र होते जाते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारी बॉडी के इर्द गिर्द एक ऑरा बनता जाता है। वो लाइट का ताज होता है, सफेद रंग का ऑरा बनता जाता है, वो पवित्रता की निशानी होती है। तो ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है। जो पवित्रता का ऑरा जो देवताओं के पीछे गोल चक्कर दिखाते हैं, वो लाइट का ताज होता है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। अपने बच्चों को भगवान शिव कह रहे हैं, मेरे और ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन हो। लाइट का ताज भी मिल गया, दिल तख्त भी हो गए, तो बेगमपुर के बादशाह का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा। ताज है, ताज कैसे न्यारा है? ताज है पवित्रता का, और तख्त है दिल तख्त। बादशाही भी न्यारी हो गई, बादशाह भी न्यारे हो। परमात्मा कैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आगे परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, आजकल की मनुष्य आत्माओं की इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा भगवान शिव और ब्रह्मा को अपने बच्चों प्रति पर तरस पड़ता है, क्योंकि परमात्मा सारे विश्व की आत्माओं की तरफ देख रहे हैं। तो इतनी भाग दौड़ में जो बच्चे हैं परमात्मा के संसार में दौड़ रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इतनी जगह जगह पर दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं सुख शांति के लिए, उनको देख देख कर परमात्मा को तरस आता है। कितना प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न अर्थात भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति क्या होती है? मोमेंट्री शांति सुख लेते हैं। एसी ले लिया, उधर से बिल आ जाएगा महीने के बाद, उसको देखकर दुखी होते रहेंगे। प्राप्ति सुख की भी, सुख भी होगा तो सुख के साथ साथ कोई ना कोई दुख भी मिला होगा। इतनी भाग दौड़ के पास फिर प्राप्ति क्या होती है? सुख भी होगा तो सुख के साथ साथ कोई ना कोई साथ साथ दुख भी आ जाता है। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो है ही। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति हो नहीं सकती। तो सुख के साथ साथ दुख शांति के कारण है ही। परमात्मा को कितना तरस आ रहा है अपने चारों ओर के बच्चों पर, जो इतनी भाग दौड़ करते हैं सुख शांति प्राप्त करने के लिए, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कमाई करने के लिए भागते रहते हैं। फिर भी अगर उनको सुख मिलता है, अब देखते हैं कि इन दिनों में ही जब कोविड है तो हमारे यंगस्टर्स जो जॉबलेस हो गए हैं, उन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, एसी लिए हुए हैं, घर की हर वस्तु उन्होंने लोन पर ली हुई है। तो अब उनको ईएमआई देनी पड़ती है। ईएमआई देने के लिए अब पैसे नहीं, क्योंकि जॉबलेस हो गए हैं। तो वो क्या है, अंडर स्ट्रेस हैं, अंडर स्ट्रेन है, अंडर टेंशन है, एम्बेरस्ड हैं। तो उन्होंने क्या, सुख एसी ले लिया, गाड़ी ले ली, घर की हर वस्तु उन्होंने लोन पर ले ली। तो साथ ही उनके क्या आ गई, अब ईएमआई देने की चिंता उन्होंने साथ ले ली। अगर चिंता है तो क्या है, चैन तो है नहीं। अब उनको डर लगता है हमारी ईएमआई नहीं बैंक में जा रही, वो शांति उनकी क्या है, भंग हो गई, सारा सुख हाथ से निकल गया। तो को सुख के साथ साथ, इतनी भाग दौड़ करने के बाद सुख के साथ साथ दुख और अशांति का कारण भी साथ ही ले आते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि फाउंडेशन तो असली क्या है, प्योरिटी है। अगर प्योरिटी आप में होगी तो इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप सबको आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। दुख का कारण क्या है, अपवित्रता, इम्प्योरिटी जो है, उसके कारण ही दुखी होता है इंसान। डिसऑनेस्टी के कारण ही दुखी होता है। जितना जितना डिसऑनेस्ट होगा, जितना जितना अपवित्र इम्प्योर होगा, वो दुख का कारण बनेगा। और निवारण, पवित्रता जितनी होगी
वही निवारण बन जाता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को क्या है, कारण और निवारण दोनों ही बता देते हैं। तो इसलिए बच्चे जो है ब्रह्मा कुमारी पवित्रता को फॉलो करते हैं तो उनके पास निवारण हो जाते हैं। अभी आप आत्माओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप, परमात्मा ने समाधान स्वरूप ही बना दिया, क्योंकि जहां पर पवित्रता है वहां पर समाधान, जो सोल्यूशन भी निकालोगे, डिसीजन भी लोगे, वो भी पवित्रता के आधार पर ही होगा। वो बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह के आधार पर ही पवित्र डिसीजन होगा। तो पवित्र क्या है, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो समाधान स्वरूप भी बन गए। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। परमात्मा कहते हैं आप लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक खिलौना बनकर आती हैं, खेल खेलने के लिए आती हैं। प्रॉब्लम भी बीकेस के सामने खेल खेलने आती हैं, ना कि डराने के लिए। वाह, वेरी गुड। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रह गई, भरपूर तो हो गए ना। सर्व शक्तियां परमात्मा ने अपने बच्चों को दे दी। जहां पर सर्व शक्तियां हो गई तो फिर डर किस बात का रह जाएगा। आप तो भरपूर हो गए, मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। परमात्मा सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव भगवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो समस्या आपके उस चींटी के समान है। तो यह समस्याएं भी तुम महारथियों के आगे चींटी समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती है, कितनी भी बड़ी बात है छोटी हो जाती है। तो आगे बहुत ही पावरफुल शब्द हैं परमात्मा के, इनको नोट कर लीजिएगा। जहां पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वेयर देयर इज द पावर ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वहां स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। स्वप्न में भी दुख शांति की लहर आ नहीं सकती। मैं रिपीट करता हूं, जहां पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है वहां स्वप्न में भी दुख शांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। कितने एलिवेटेड, कितनी पावरफुल और समर्थ महावाक्य हैं परमात्मा के महावाक्य हैं। जहां पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है वहां स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। वाह, वंडरफुल। एक और महावाक्य परमात्मा ने बताया, पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुले तो तुम आपके संकल्प ये आ जाए, पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। स्मृति से ही समर्थी बनेगी तो आप हर्षित मुख, आकर्षित मूर्त बन जाएंगे। हर्षित मूर्त, आकर्षित मूर्त अगर आप बनना चाहते हैं तो यह स्मृति में रखो कि मैं पवित्र आत्मा, सदा हर्षित रहने वाली आत्मा और आकर्षित रहने वाली आत्मा हूं। देवताएं देखो हर्षित और आकर्षित मूर्त होते हैं। तो ये महावाक्य परमात्मा का याद रखो और इसको आप सम्मान ही बना लो। मैं एक परम पूज्य पवित्र आत्मा, सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूं। यह सदा स्मृति में रखो। जो स्मृति होगी वही वृत्ति बन जाएगी, वही दृष्टि हमारी बन जाएगी, वही हमारी क्या है, स्मृति बन जाएगी। तो पवित्र आत्मा समझने से पवित्र बनेंगे, हर्षित रहेंगे, आकर्षित मूर्त बन जाएंगे। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए। परमात्मा कह रहे हैं दुख अशांति की जाल से आप सब बच्चे निकल आए जो उलझनों में भटकते फिरते थे भक्ति मार्ग में। क्योंकि एक दुख नहीं आता, एक दुख नहीं आएगा, आता था, लेकिन एक दुख की वंशावली के साथ अनेक दुख भी आ जाते थे। तो उस जाल से निकल आए। अपने आप को भाग्यवान समझते हो ना? परमात्मा कहते हैं बच्चों को, अपने आप को भाग्यवान समझते हो ना? तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं कि परमात्मा ने हमें स्मृति दिला दी कि तुम ओरिजिनली क्या है, बेसिकली पवित्र आत्माएं हो। तो उससे हमें पवित्र बनना आसान हो गया। तो साथ ही पुरुषार्थ, योगी भाव, पवित्र भाव का वरदान दे दिया। तो पवित्रता को फॉलो करना आसान हो गया, जिससे के कारण सुख शांति मिलने लगी।
तो परमात्मा यहाँ पर ही सुख शांति का अनुभव करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम पवित्र बनेंगे, सुख शांति यहाँ अनुभव करेंगे, यही संस्कार जो है हम आगे जन्म में ले जाएंगे क्राउन प्रिंस बनने के लिए। तो स्मृति रखो, हमेशा ये स्मृति रखनी है कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं, हम पवित्र आत्माएं हैं। यह स्मृति रखने में मैं पवित्र आत्मा, हर्षित मूर्त और आकर्षित मूर्त आत्मा हूं। तो इसके साथ ही इस तरह परमात्मा जो हमें इतने बड़ा ज्ञान देते हैं, इतना पावरफुल महावाक्यों से हमारा ज्ञान श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे परमात्मा को क्यों ना हम प्यार से याद करें। तो इस ईश्वरीय गीत के साथ एक दो लाइन सुनिए, तो फिर मैं आपका भी थैंक यू करूं, परमात्मा शिव का भी। अब ये पवित्रता को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर हम आत्माएं यही आत्मिक स्वरूप में सदा रहती हैं, तो अन्य आत्माओं को भी इस आत्मिक स्वरूप में देखती हैं, तो हमारी दृष्टि में भी आत्मिक स्वरूप हो, अन्य आत्माओं को भाई भाई समझे, तो हमारी जो है पवित्रता, जो हमारा श्रृंगार है, हमारी आत्मा की ब्यूटी पवित्रता है, वो मेंटेन रहेगी। तो आज से हम क्या है, आत्मिक स्वरूप में रहें। नॉन बीकेस भी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में बनाएं। जब हम आत्माएं पवित्र, हमें अब पता चल गया हमारी ओरिजिनलिटी पवित्रता है, इसी से हमें शांति और सुख और खुशी की प्राप्ति होनी है, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर लें, क्यों इतनी भाग दौड़ करते हैं। तो आओ पवित्र बने, योगी बने। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। Thank you to God Shiva. Thank you Baba. Thank you Baba. Thank you to my godly brothers and sisters. परमात्मा आपको सुख शांति और खुशी का वर्षा दे।